बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए सियासी बम फट चुका है और शेख रशीद ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया है और कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। इशारे किनायों में सब कुछ कहकर कुछ नहीं कहा और एक जगह पर तो कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया है। और शेख रशीद साहब को कौन इमरान खान को छोड़कर जाने का कह रहा था, जिसका जवाब शेख रशीद ने क्या दिया, इस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं और अब मामलात बड़े वाज़े हो रहे हैं। इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो आज हम हुकूमत में होते, और एक मर्तबा फिर से आज उस बात की तस्दीक की जा रही है और खुलकर की जा रही है, कोई लगी लिपड़ी नहीं। और ये मामला अब बहुत ज़्यादा खुलकर इस पर ना सिर्फ डिस्कशन हो रही है बल्कि अब ये चौराहे में आ चुकी है बात, और अब ये इस सारी सिचुएशन में ये क्या रुख इख्तियार करने वाली है। और स्पेशली शेख रशीद की मैं स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा आपके सामने चलवाऊंगा भी कि वो मामला क्या है, जबकि दो सेगमेंट्स होने जा रहे हैं। और हमने ये भी डिस्कस करना है कि शहबाज शरीफ अबू धाबी पहुंचे, सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा, जिसमें रुसवाई ना सिर्फ मदीना मुनव्वरा में हुई बल्कि इस्तकबाल को लेकर दीगर चीज़ों को लेकर भी बहुत से मामलात ख़राब हुए। लेकिन उस दौरे के अंदर जो अबू धाबी का है, मैं कुछ कंपैरिजन्स आपके सामने चलवाऊंगा। वो इमरान खान जिसने हमारे अरब दोस्तों को नाराज़ कर दिया, वो इमरान खान जिसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को तहस नहस कर दिया, वो इमरान खान जिसे खारजा पॉलिसी की अलिफ बे नहीं आती थी, उसके साथ ये अरब क्या मामला रखते थे। और यूएई मुत्तहदा अरब अमारात के पहले एमबीएस के हाथों और अब एमबीजेड के हाथों मोहम्मद बिन जैद अल नहान जो कि क्राउन प्रिंस हैं, उनके हाथों मामला क्या हुआ है, रुसवाई क्या हुई है, इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा दिलचस्प मामला है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जमहूरियत, आइन और कानून के नाम पर एक तमाशा चल रहा है। बाप वजीर आज़म है, बेटा वजीर आला है। पंजाब में दो वजीर आला का बाज़गश चल रही थी और एट अ टाइम 2 वजीर आला, दो तरीक़ेकार, हर तरह की चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। लेकिन जो दिलचस्प मामला सऊदी अरब में देखा गया वो बड़ा अहम था। जब उम्रे की अदायगी के लिए शहबाज शरीफ साहब गए, वजीर आज़म पाकिस्तान, वो अपने डेलीगेशन के साथ यानी कि अपने करीबी लोगों के साथ गए, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वजीर खारजा हैं, जिन्हें शहबाज शरीफ के डेलीगेशन में होना चाहिए था, वो अपने लोगों के साथ अलग गए। आप सबसे पहले ये पीटीवी न्यूज़ का ट्वीट देखें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड द पाकिस्तानी कॉन्टिजेंट परफॉर्म्ड उमरा टुडे, दे रिसीव द डिस्टिंक्शन एंड ऑनर ऑफ विजिटिंग इनसाइड बैतुल्ला, कि उन्हें ये एजाज़ दिया गया कि वो बैतुल्ला के अंदर भी जा सकें। इसके अलावा सऊदी गज़ट ने भी तस्वीर शेयर की कि शहबाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी की और वहाँ पर शहबाज शरीफ के साथ उनके ये जो बुगटी साहब है वो भी देखे जा रहे हैं, पीछे उनके अपने साहबजादे हैं और जो पीएमएलएन के करीबी लोग हैं वो गए। अब जो दिलचस्प मामला है, आप अरब न्यूज़ पाकिस्तान की ये खबर देखें। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ऑन सैटरडे परफॉर्म्ड उमरा अलॉन्ग विद हिज डेलीगेशन इन मक्का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने डेलीगेशन के साथ, इनकी अपनी तस्वीर बनी, और इस वक्त एक तो ये खुद को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं क्योंकि आप देख लें कि मस्जिद नबी के अंदर भी जो कुछ भी हुआ वो नून लीग और उनके हामियों के साथ हुआ। पीपल्स पार्टी मक्खन पर से बाल की तरह निकलना चाहती है, और ये एक इंडिकेटर के तौर पर भी लिया जा रहा है कि मामला इतना सादा नहीं है। और आसिफ अली जरदारी इनके साथ जो गेम करेंगे, इमरान खान को तो वो नुकसान पहुंचा चुके, अब वो पीएमएलएन को साथी बनकर जो नुकसान पहुंचाएंगे वो नाकाबिले तलाफी होगा। और बिलावल की वजारत खारजा के हलफ को भी रोके रखा। अब आप या तो भाई मान लें कि आप पार्टी के अगर सरबराह, इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े सरबराह थे और आप भुट्टो के नवासे हैं, तो आप ज़ियाउल हक के मुंह बोले छोटे बेटे की काबीना का हिस्सा क्यों बने, उसे बॉस क्यों कहना पड़ता है आपको? वो आपके बॉस हैं। वजीर आज़म हर वजीर का बॉस होता है। तो आप या तो ये मान लें या फिर इसे ना माने। मान रहे हैं तो आप फिर उनके डेलीगेशन में जाएं, नहीं मान रहे तो फिर वजारत लेने का फ़ायदा और वहाँ पर जाने का फ़ायदा। अब इस सब में नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ साहब का हवाले से कहा जा रहा था कि वो सबसे बड़ा
तारीख का पैकेज लेने गए हैं। अब उन्होंने कहा कि लगे हाथों यूएई का दौरा भी कर लेते हैं। और मोहम्मद बिन जैद जो हैं, आप एक तस्वीर देखें, इमरान खान का खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया उन्होंने। और एक मौके पर नहीं बल्कि एक और मौके पर भी आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन जैद इमरान खान का इस्तकबाल कर रहे हैं और इमरान खान को बाकायदा तौर पर खुद रिसीव करने आते थे। ये वीडियो क्लिप भी आपकी मैं स्क्रीन पर चलवा देता हूं कि किस तरह से पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए, मोहम्मद बिन जैद खुद खड़े थे, उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और तारीखी फ़कीदुल मिसाल एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल करना एक बड़ा सिंबल होता है। और इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान ने भी एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल किया, जबकि शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल नहीं हुआ। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई पावर्ड, आप पहले ज़रा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का ट्वीट देखें, लीडिंग अ हाई पावर्ड डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ रीच्ड अबू धाबी ऑन अ डे लॉन्ग विजिट ऑफ यूएई मिनिस्टर फॉर जस्टिस अब्दुल्ला बिन सुल्तान अल नोइमी रिसीव द पीएम एंड द मेंबर्स ऑफ हिज डेलीगेशन। कह रहे हैं कि यूएई के जो इंसाफ के वजीर हैं उन्होंने आकर पूरे डेलीगेशन को रिसीव किया। अच्छा, हाई पावर्ड डेलीगेशन क्या होता है कि बड़ा ताकतवर डेलीगेशन? भाई या तो प्राइम मिनिस्टर जा रहा है उसके साथ सारे जा रहे हैं, वजीर हाई पावर्ड ही होता है। इसमें पता नहीं कौन सी ये लफ्ज़ लफाजी करके पावर डाल दी गई है, लेकिन पावर नज़र नहीं आई क्योंकि इस्तकबाल नहीं हुआ। और इस्तकबाल जो है उस लेवल का नहीं हुआ क्योंकि जो क्राउन प्रिंस का खुद आना चलकर एयरपोर्ट, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होता है। और अरब कल्चर के अंदर तो ये फिर बहुत ज़्यादा टॉप पर इस बात को समझा जाता है। आप बल्कि ये वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से शहबाज शरीफ साहब निकले और उनका वहाँ पर जो मिनिस्टर फॉर जस्टिस हैं, जो कि वहाँ पर इंसाफ के मिनिस्टर हैं, साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी, JUI के लोग और दीगर लोग जो हैं, और वो भी सारे के सारे इस डेलीगेशन के अंदर नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और फिर उनका इस्तकबाल उसी तरीके से, पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपना बैग पकड़ के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त एक बड़ा वाजे एक तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंस भी दिखा रही हैं, और इसके अंदर बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो इस वक्त इस पूरे मामले को एक बड़ा दिलचस्प और एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का रुख दे चुकी हैं। अब नाज़रीन कराम, ज़रा पाकिस्तान की जो मुल्की सियासत है उसकी बात हो जाए, और उसके अंदर इमरान खान के मुख्तदर हलकों के वाले से चीज़ें सामने आईं। जब खान साहब का ओहदा गया तो उन्हें एक इफ्तार पर बुलाया गया, इसे फेयरवेल इफ्तार का नाम दिया जाना था, और इसमें तीनों सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत करनी थी। और मुबैना तौर पर खान साहब ने इस इफ्तार में शिरकत से भी इनकार कर दिया। एक जानिब इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, वो गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर कभी भी नहीं करेंगे, वो अपनी फ़ौज या अपने इदारे को कभी भी कमज़ोर नहीं करेंगे। और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, कुछ ऐसे मामलात ज़रूर हैं जो कि एक खलीज को वाज़े कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट अगर आपको याद हो कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो फिर मामला इस कदर ख़राब ना होता। और बिल्कुल ताल्लुकात एक तायुनाती जो कि नवंबर 2021 में हुई, उस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर ही इन ताल्लुकात के अंदर सर्द महरी आई। जो एक सफ़ा था जिसकी मिसालें दी जाती थीं, वो एक सफ़ा वैसा नहीं रहा, और उसे एक सफ़े को नज़र लग गई और वो एक सफ़ा फट गया। अब चौधरी परवेज़ इलाही बड़ा साथ दिया उन्होंने, ख़ानदान के अंदर भी खलीज पैदा हो गई, और इस वक्त वो डटे हुए हैं। मुनस इलाही बाकायदा तौर पर इनके साथ हैं, इनके जलसों में आ रहे हैं, अपीयरेंसेस दे रहे हैं, साथ खड़े होकर वफादारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़े बगैर कुछ बातें की हैं एक इंटरव्यू के अंदर, और ये बातें मैं आपके सामने चलवा भी देता हूँ, आप ज़रा सुन लें, फिर शेख रशीद की जो अलार्मिंग गुफ्तगू है उस पर भी आएंगे। अब मुशर्रफ साहब को मैंने पूछा जी कि आपका क्या झगड़ा था, कहने लगे यार देखो, मुझे अगर कहे नवाज शरीफ कि इस कोर कमांडर को वहाँ लगा दो, इस कोर कमांडर को वहाँ लगा दो, तो मैंने उसको समझाया जी ये कोई पटवार खाना नहीं है कि एक पटवारी उधर लगा दो उधर लगा दो। मैं आर्मी चीफ हूँ, मुझे पता है कि फ़लाँ कोर ठीक है या नहीं है। यही गलती इमरान खान साहब ने की, यही गलती हमने कहा कि अल्लाह के लिए ये गलती ना करो, ये गलती ना करो। उस वक्त पे समझाया था जब ये मामला बहुत लटक रहा था? बिल्कुल, उस वक्त भी इनको समझाया था। तो फिर जवाब क्या था उनका? जवाब उनका उस वक्त जो था वो सही नहीं था, इसलिए हमने वो जवाब कहीं ना भेजा है ना दिया है, और वो जवाब की वजह से मामला ख़राब हुआ, वो पेशावर की वजह से ख़राब हुआ। जवाब की वजह से मामला ख़राब हुआ, पेशावर की वजह से मामला ख़राब हुआ। और अब ये बातें जो हैं, ज़ाहिरी बात है, बड़ी खुलकर बात की है, और तायुनाती वाली ही गलती
जिस तरह की गलती के हवाले से ये कह रहे थे कि ये उनकी होनी चाहिए, सारी उनकी राइट है और ये तमाम तर चीज़ें। अब एक तरफ ये सब आ गया है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन शेख रशीद साहब जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि भाई मैं फ़ौज के साथ कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। लेकिन बड़ी कुछ बिटवीन द लाइन शेख साहब ने बातें की हैं और शेख साहब का भी मैं क्लिप आपके सामने चलवाऊंगा और इसके अंदर जो बिटवीन द लाइन उन्होंने बात कर दी है, जो कह गए हैं, उस पर भी फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ। वो मंडी को कभी मैंने नहीं छोड़ा, फौज के साथ मेरे तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे सारी जिंदगी। मुझे अपनी फौज पे फख्र है, पर मैं इमरान खान के साथ सियासत में खड़ा हूँ अब, और मैंने उनको बताया कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, उनसे भी धोखा नहीं किया, क्योंकि बाजवा साहब भी मेरे बहुत जूनियर कॉलेज फेलो हैं। मैं तो हॉस्टल में छठी चौथी मंजिल में होता था जब वो आए। सो मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा, ना इमरान खान को रखा, ना अपने अदारों को रखा। अदारों को कहा कि उम्र के इस हिस्से में आ चुका हूं कि इस वक्त इमरान खान को छोड़ना जो होगा ना वो बदयानती। फौज के साथ हूं सारी जिंदगी फौज के साथ अच्छे तल्लुकात थे, हैं और रखूंगा। अब भी सुलह चाहता हूं फौज के साथ, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। जो काल वो देगा उसकी काल पे पहुंचूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता इमरान खान को, तो क्या यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं कि क्या किसी ने कहा कि खान का साथ छोड़ें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी सुलह करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि मामलात हल हो जाएं, अफाम तफहीम से हल हो जाएं, जो कि हो भी जाने चाहिए। और अब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, मुल्की मफाद सबसे पहले होना चाहिए और इसमें जो अनाएँ हैं वो पीछे छोड़ देनी चाहिए दोनों तरफ से। लेकिन शेख रशीद साहब ने जो बात कही है वो बड़ी अहम है, वो बड़ी अलार्मिंग है कि मैं सुलह कराने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन क्यों लगाना पड़ गया? क्या फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात का एक नॉर्मल मतलब अब यह है कि खान का साथ छोड़ दें? ये बहुत से सवालात हैं जो शेख साहब की ये जो टॉक है, और शेख रशीद साहब की कोई बात मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वैसे नहीं होती। एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग। बहुत पुराने सियासतदान हैं, एक सीट वाले सियासतदान है, एक सीट होकर कोई इतना पावरफुल मिनिस्टर बनकर दिखा दे, तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अहम हैं और इसमें शेख रशीद का जो बयान है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।